एक मुसाफिर जाड़े में जा रहा था, उसका लंबा सफर था, पैदल जा रहा था, सो भी जा रहा था, तो उसको कई दिन में पहुंचना था। चला जा रहा, बड़ी ठंडी पड़ रही थी। रास्ते में एक पिड़का पिड़की, यानी पिड़का और पिड़की, नर और मादा एक पेड़ पर रहते थे, तो वहां रात हो गई। ये पिड़का पिड़की ऊपर बैठे पेड़ के ऊपर, तो देखा कि नीचे एक ऐसे ठठोर रहा है, ऐसे करके ऐसे। तो वो सोचने लगे कि भाई हमारा तो ये घर, पिड़का पिड़की सोचते हैं कि हमारा तो ये घर, हम तो रोज ही रहते, और ये मुसाफिर पता नहीं कहाँ से आ गया। ये ठंडी इसको लगी और अब रात हो गई, तो इसके पास कुछ होगा नहीं तो भूख भी बहुत लगेगी। दोनों आपस में विचार कर रहे, तो पिड़की उड़ी और गई गांव में। तो जहाँ आग जला के लोग ताप रहे थे, वो तो चले गए घर में सोने। आग जल रही थी, उसमें से एक लकड़ी उठा ले आई, दबा करके लकड़ी, इधर आग लगी है, इधर लकड़ी दबा के ले आई, ऊपर बैठ करके छोड़ दिया। उसने क्या किया कि लकड़ी देखा कि आ गए, तो लकड़ी वही नीचे पड़ी थी, उनको इकट्ठा करके और उसने जलाया, तपाई की। तो पिड़का पिड़की आपस में सोचते हैं कि धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारे दरवाजे पर आकर के मुसाफिर भूखा रहे, रात को भूखा सोए, तो हमारा जीवन किस काम का धिक्कार। ये विचार कर रहे थे, पिड़की उड़ी और आग में गिर गई आग में। जब देखा कि आग में गिर गई, जल गई, तो पिड़का भी बड़ा हो गया, गिर गया, वो भी जल गया। मुसाफिर को लगी थी भूख, उसने उसको भून भाज करके खाया, खा लिया, अपनी भूख मिटा ली। सुबह हुआ, अपना मतलब रखना चल दिया, उसको तो आगे जाना था। तो कहने का ये मतलब है कि अपना आश्रम, यानी कितना दयावान, जिस जगह जिसका घर होता है उसमें इतनी दया होनी चाहिए कि अपने को तकलीफ हो जाए, तन रहे न रहे, पंछी जब इस पल को निभा सकते हैं कि मुसाफिर भूखा न रहे, नहीं हमको पाप लग जाएगा। तो आप तो मनुष्य हो, आप तो मनुष्य हो, आपको तो कुछ न कुछ सोचना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या, जब गांव में जाइए तो उधर वो कर लेता, उधर कर देता है कि कहीं हमारे घर पर रुक न जाए या ठहर न जाए। अरे अहो भागे, कोई मुसाफिर चला जा रहा, अतिथि है, और आपके घर पर रुक गया, है बड़े सौभाग्य। रुकता नहीं है लेकिन बड़ा सौभाग्य है। और फिर आपने उस मुसाफिर की सेवा कर दी, कुछ रोटी दे दी, कुछ जगह दे दिया, कोई पानी की जरूरत नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसी पुण्य से उन महापुरुषों की जो प्रभु को पाते हैं, उन महापुरुषों की प्राप्ति हो जाती है इस पुण्य से, क्योंकि ये आत्म पुण्य है। भूखा है, उसकी सेवा आपने की थी, सर्वोपरि पुण्य है। और लोग इसको आज के युग में कुछ नहीं जानते। दूसरे का ले लो, पेट अपना मर जाए, भूखों मर जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म का लोग पालन करते हैं, तभी हमारा देश धार्मिक। बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं तो देखते आकर के भाई दिन भर पता नहीं ये काम करते होंगे, बैठे हैं, दिन भर देखेंगे बैठे हुए, कोई काम नहीं कर रहे, काम और खाना इनको मिल रहा। तब उनको ये पता चलता है कि हमारा देश कितना आस्तिक है और कितना धार्मिक है। फिर हमारे देश में कोई भूखा हो तो उसको खिला देते हैं। माँ नहीं, बाहर नहीं, चाहे कितना भी माँ सिर पीट के मर जाओ, एक प्याला चाय भी देंगे, एक प्याला भी चाय नहीं पिलाएंगे, चिल्लाओ तुमको अच्छी तरह। और लोग कहते हैं कि ये है वो है। अपने अपने देश को देखना चाहिए कि हमारे देश में ऋषियों मुनियों ने, महापुरुषों ने किस तरह का मतलब अड्डा जमा करके और अपने धर्म को, यानी दया को
और सेवा को कितना उच्च स्थान रखा कि लोग देख करके अभी आश्चर्य करते हैं। अभी होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए हर किसी से शिक्षा लेना है, पशु से, पंछी से, कीड़ों से भी शिक्षा नहीं है। कीड़ों से एक बच्चा लेटा हुआ था, हम सत्संग कर रहे थे तो लेटा, अब वो सांप आया तो बच्चे से खेला, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता, और बच्चा उसको ऐसे हटा देता है ऐसे करके, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। अगर दूसरा कोई देखे तो समझेगा कि बच्चा काट लेगा, लेकिन उसको खेल रहा उसके साथ, वो ऐसे करते करते वहाँ गिरेगा और फिर आ जाएगा। वो ये जानता है कि अमर को मुझको मारता नहीं है, मुझको मार नहीं रहा, और जब जान ले कि मुझे मारे फौरन तो जान लेगा ये मारेगा, उसको मारेगा। इसलिए पशु पंछी यानी मतलब यह है कि अच्छा और बुरा वो समझते हैं, और मनुष्य जो है गुणों की जो खान है वो तो भूल गया, वो भूल गया मतलब। तो सबसे शिक्षा लेनी चाहिए और सबको अच्छी तरह से परख करके और उसका यानी बोध करना चाहिए। और छोड़ दोगे तो आपको सबक क्या मिलेगा, क्या सबक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ये रास्ता संस्कृत का दयावान है, इसमें दया ही दया और इसमें नहीं। बाकी मालिक का विश्वास, कर्म यानी कर्म का मतलब अपनी बच्चों की सेवा, आए गए की सेवा, ये कर्म हो गया अपना, ये सेवा करो। और मतलब ये कि सबके साथ दया भाव रखो। अब वो महात्मा मिल जाए तो फिर अपनी जीवात्मा की कमाई, ताकि आपको अपना घर, अपना देश, अपना सुख सागर वो मिल जाए, आप पहुँच जाओ और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वहाँ तो कोई चिंता है नहीं, न लड़के की, न बच्चे की, न इसकी, न उसकी, न जमीन की, न खेती की, न काम की, न पेट की, न पानी की, न कपड़ों की। वहाँ तो कोई जरूरत, वहाँ तो यही नहीं, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं। और सुख सागर है, वहाँ कोई चीज़ को अंश रूप में भी नहीं है। इसलिए वहाँ तो मतलब सुख का सागर, आनंद ही आनंद होता है। वो अपना घर मिल जाए, सदा निश्चिंत निर्भय अस्थायी रहो, और पराये देश में आकर के पता नहीं कौन सा कानून बन जाए, कहे चलो हमारे ये